क्या आपको भी कहीं जॉब नहीं मिल रही है? जी हाँ, आपने अपनी पढ़ाई तो पूरी कर ली है, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, या हो सकता है आपका भी 12th कंप्लीट हो गया हो। अब आप कहीं जॉब ढूंढ रहे हो, कहीं आपको फुल टाइम जॉब चाहिए हो, या आप कहीं पार्ट टाइम जॉब करना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत सर्च करने के बाद और बहुत जगह रिज्यूम बायोडेटा अपना देने के बाद भी आपको कहीं रोजगार नहीं मिल पा रहा है। क्या आप भी घर बैठे अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं? अब आप जब जॉब ढूंढने जा रहे हैं लेकिन आपको कहीं भी जॉब नहीं मिल रही है, अब आपकी इच्छा यह है कि आपने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो घर बैठे अपने मोबाइल से, इंटरनेट के माध्यम से और लैपटॉप का यूज करके घर बैठे अच्छा पैसा कमा लेते हैं। तो क्या आप भी घर बैठे अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं? क्या आप भी डिजिटल मार्केटिंग सीखकर ऑनलाइन वर्क स्टार्ट करना चाहते हैं? जी हाँ, अब आपको जब घर में बैठ करके इंटरनेट का उपयोग करके लैपटॉप और मोबाइल से ही अर्निंग करना है, आप ये सोच समझ चुके हैं कि यस, मुझे अब इंटरनेट का उपयोग करके मुझे घर बैठ करके ही ऑनलाइन अर्निंग करना है, तो उसके लिए आपको सीखना होगा डिजिटल मार्केटिंग। तो क्या आप भी डिजिटल मार्केटिंग सीखकर ऑनलाइन वर्क स्टार्ट करना चाहते हैं? लेकिन अब आपकी प्रॉब्लम यह है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग कहां से सीखें। YouTube में तो बहुत सारे वीडियोस हैं, लेकिन जब आप उन वीडियोस को देखते हैं तो आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस समझ में नहीं आती, और जब आप सारे वीडियोस को देख लेते हैं तब आपको यह प्रॉब्लम आती है कि कहीं जॉब में जा रहे हैं यदि हम, या घर में भी काम कर रहे हैं, तो उसका हमको प्रैक्टिकल पूरा नॉलेज अच्छे से नहीं हो पाता है। तो समझ नहीं आ रहा है आपको कि डिजिटल मार्केटिंग कहां से सीखें। आप हमारे ऐप से डिजिटल मार्केटिंग का कंप्लीट 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, और सबसे बड़ा बेनिफिट यहां पर यह है कि यदि आप घर बैठ करके इंटरनेट का उपयोग करके और डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप कहीं जॉब में जाते हैं, या आप monster.com, timesofjob.com, fresherworld.com में जाकर के अपना रिज्यूम अपलोड करते हैं और उन कंपनियों में अपना जो है रिज्यूम आप सेंड करते हैं जहां पर डिजिटल मार्केटिंग करने वाले की रिक्वायरमेंट है, और वहां पर डिप्लोमा मांगा जाता है, तो यदि आप कोर्स के साथ साथ डिप्लोमा भी चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे ऐप में डिजिटल मार्केटिंग का कंप्लीट 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स मिल जाएगा। इसके लिए आप देख सकते हैं कि डिप्लोमा किस प्रकार से होगा, जो कंप्लीट हिंदी में होगा, और इसके बाद आपको पूरा प्रैक्टिकल इस प्रकार से सिखाया जाएगा जिससे कि आपको कहीं भी प्रैक्टिकल करने की दिक्कत नहीं जाएगी। इसका डिप्लोमा कुछ इस प्रकार से होगा। इसमें आपको क्या मिलने वाला है? इसमें आपको मिलेंगे 200 प्लस वीडियो, जिसमें आपको सीखने मिलेगा फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट यूजिंग वर्डप्रेस, लैंडिंग पेज कैसे क्रिएट करते हैं, फेसबुक एड मार्केटिंग क्या होती है, गूगल एड मार्केटिंग क्या होती है, यूट्यूब वीडियो मार्केटिंग क्या होती है, लीड जनरेशन एंड ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, डिजिटल कंटेंट कैसे क्रिएट किया जाता है, ब्लॉगिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है। तो जी हाँ, 200 प्लस वीडियोस में आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाएंगी, और साथ ही साथ आपको डिप्लोमा भी दिया जाएगा कंप्लीट 1 ईयर का। जी हाँ, कंप्लीट 1 ईयर डिप्लोमा के साथ 200 वीडियोस, और उसमें आपके ये सारी चीजें जो डिजिटल मार्केटिंग में आज ज्यादातर इस्तेमाल होती हैं, इन सारी चीजों का नॉलेज आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल करके दिखलाया जाएगा। तो इसमें कोर्स करने के बाद आपको कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग का 1 ईयर का डिप्लोमा भी दिया जाएगा ऐप के माध्यम से। जैसे ही आप हमारे ऐप में कोर्स को ज्वाइन करते हो, इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए इस कोर्स की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। जैसे आप कोर्स ज्वाइन करेंगे, कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आपको यदि नॉलेज है थोड़ा बहुत डिजिटल मार्केटिंग का, और आप वीडियो एक ही दिन में पूरे देख सकते हैं और प्रैक्टिकल कर सकते हैं 1 हफ्ते के अंदर, और आपको जल्द से जल्द कहीं रोजगार चाहिए, तो आपको डिप्लोमा भी हम 1 हफ्ते के अंदर आपके घर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भिजवा देंगे। और इसका जो सॉफ्ट कॉपी है, जिसमें आपको डिप्लोमा रहेगा, 2 मार्कशीट रहेंगी, जो कि 24 आवर में आपको ईमेल में मिल जाएंगी। इसके बाद आप कहीं भी किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, अपना रिज्यूम जो है कहीं भी आप सेंड कर सकते हो, किसी भी कंपनी में एज अ डिजिटल मार्केटर। अब इस प्रकार के डिजिटल मार्केटिंग की प्राइस यदि आप मार्केट में देखने जाएंगे तो 20,000 से 50,000 तक इंस्टीट्यूट चार्ज करते हैं। जी हाँ,
20,000 से 50,000 तक इंस्टीट्यूट चार्ज कर लेते हैं। आप अपने आसपास इंस्टीट्यूट में जाके पूछ भी सकते हैं जहां डिजिटल मार्केटिंग सिखाया जाता है, या आप गूगल में सर्च कीजिए डिजिटल मार्केटिंग की फीस, आपको 20,000 से 50,000 तक, और डिप्लोमा के साथ तो और ज्यादा भी फीस इसकी लगेगी, और चीजें वही सिखाई जाएंगी जो हमने अपने कोर्सेज में इंक्लूड की हुई हैं। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर लिंक दी हुई है, लिंक में क्लिक करें, आपको इस प्रकार से कोर्स दिया होगा। बाय नाउ ऑप्शन पे जाएं, पेमेंट कीजिए, उसके बाद आपको एक ऐप डाउनलोड करना है। ऐप में ही आपको पूरा स्टडी कराया जाएगा, और उसी ऐप के चैट में आपको अपनी डिटेल भेजना है। उसके बाद इसका डिप्लोमा आपको ईमेल किया जाएगा और हार्ड कॉपी इसकी पोस्ट कर दी जाएगी। तो चलिए आज की डिजिटल मार्केटिंग की हम क्लास शुरू करते हैं, और एक एक करके डेली हम डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस को अपलोड करने वाले हैं अपने YouTube चैनल में। तो इस YouTube चैनल को नीचे दी गई सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जैसे ही सेकंड क्लासेस की अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज की डिजिटल मार्केटिंग की क्लास शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने बनाया था कुछ इस प्रकार का डिजाइन, जिसमें हमने फोटो लगाई थी, कुछ टेक्स्ट लगाया था, एक बटन लगाया हुआ था। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे, आपको यहाँ पर मेन्यू बना करके दिखाएंगे। उसके अलावा नीचे फुटर एरिया में जो लिखा हुआ है इसको चेंज कर लेते हैं हम, और कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर दिखलाई देगा। आप देख सकते हैं जैसे हमारे इस वेबसाइट में ये लोगो लगा हुआ है, और उसके बाद ये मेन्यू है। मेन्यू की जो स्टाइल है हमने कुछ इस प्रकार से रखी हुई है, इसीलिए कुछ इस तरीके से ये दिखलाई दे रही है। आप ऊपर हेडर में भी मेन्यू लगा सकते हैं। नीचे एक टेक्स्ट दिया हुआ है फुटर एरिया में, कॉपीराइट PDTC प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ पर एक पेज लगा हुआ है प्राइवेसी पॉलिसी का पेज। और यहाँ पर जो भी मेन्यू के अंतर्गत लिंक बनी हुई है उनको बनाने के लिए आपको कुछ पेजेस ऐड करने होंगे। तो ये सारी चीज़ आज के इस वीडियो में हम करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले तो हमको यहाँ पर जाना होगा अपनी वेबसाइट में, और अपनी वेबसाइट के अंतर्गत हम पहुँच जाते हैं यहाँ पर, और इसके बाद जो है हम पहुँच जाते हैं अपने WP एडमिन वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के बाद यहाँ पर हमको जाना है पेजेस में, और ऐड न्यू में क्लिक करना है। कौन सा पेज हम यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, तो जो भी हम अपनी वेबसाइट में मेन्यू के अंतर्गत पेज ऐड करना चाहते हैं उसे यहाँ पर टाइप कर दीजिए। मान लीजिए हम यहाँ पर टाइप करना चाहते हैं अबाउट अस पेज, ठीक है, और ये हमने पब्लिश कर दिया। ये जो है रीडायरेक्ट कर देता है कहीं और किसी वेबसाइट में। ये कुछ इस प्रकार सी चीज़ें लोड हो जाती है ऑटोमेटिक, कोई सॉफ्टवेयर यदि आप लोड करते हैं तो, ठीक है। इस तरीके से ये पेज ऐड हो गया। पेज ऐड करने का और तरीका भी है। पेज ऐड करने के लिए अब हम फिर से चले जाते हैं, यहाँ पर बैक कर लेते हैं, फिर से हम यहाँ पर जाते हैं और ऐड न्यू करते हैं। दूसरा पेज हम ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने अबाउट अस पेज ऐड कर दिया। अब हम यहाँ पर पेज ऐड करते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर पेज ऐड करते हैं रिव्यूज़, ठीक है, जिसमें हम अपने कोर्सेज़ के रिव्यूज़ शेयर करेंगे। इस पेज को हमने ऐड कर दिया। इसी प्रकार से और भी हम पेजेस ऐड करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर फिर से इसको बैक करते हैं, और यहाँ से भी जा कर के आप पेजेस जो है वो ऐड कर सकते हो। यहाँ पर हमने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं हेल्प, और इसको भी हमने पब्लिश कर दिया। और पब्लिश करने के बाद जो है ये इस तरीके से पेज ये भी ऐड हो गया, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, और पब्लिश बटन में एक बार और क्लिक करके इस पेज को भी ऐड कर दिया। और उसके बाद जाते हम यहाँ पर फिर से ऐड न्यू में क्लिक करते हैं, और ऐड न्यू में क्लिक करने के बाद यहाँ पर जाकर के मान लीजिए जो कोर्सेस हमने बनाए हुए हैं उसके लिए भी एक पेज और ऐड कर देते हैं। ये हमने पेज को ऐड कर दिया यहाँ से। और एक पेज जिसे हमको दिखाना है प्राइवेसी पॉलिसी को फुटर में, उसे भी ऐड कर लेते हैं। और इस तरीके से पेज हमने ऐड कर लिया जिसका नाम था प्राइवेसी पॉलिसी। आपकी सर्विस क्या है, आप किस क्लाइंट के लिए वेबसाइट बना रहे हैं, उसके अनुसार आप जो है वो पेजेस यहाँ पर ऐड कर लीजिए, ठीक है। पेजेस ऐड करने के बाद आप इस तरीके से पेजेस को पब्लिश कर दीजिए। अब ये पेजेस यहाँ पर ऐड हो चुके हैं,
ये ग्रामरली हमने इंस्टॉल करके रखा था, तो इसने तुरंत गलत जो स्पेलिंग थी उसको पकड़ लिया, हमने तुरंत सुधार लिया। आप भी ग्रामरली जो है एक्सटेंशन गूगल क्रोम का इंस्टॉल करके रखें, काफ़ी कुछ आपको हेल्प होगी। जो भी स्पेलिंग गलत होगी वो तुरंत आप उसको सुधार लेंगे, वो उसके नीचे तुरंत रेड लाइन बतला देगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद अब हमको मेन्यू बनाना है। तो मेन्यू बनाने के लिए फिर से हम चले जाते हैं यहाँ पर WP एडमिन के अंतर्गत, मतलब अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, और इसके बाद हम जाते हैं अपीयरेंस के अंतर्गत मेन्यू ऑप्शन में, और यहाँ से हम मेन्यू ऐड करेंगे। और मेन्यू ऐड करने के लिए ये जो हमारा कौन सा मेन्यू, हेडर मेन्यू है, तो यहाँ पर अभी देखिए कोई भी मेन्यू नहीं बना हुआ है। तो यहाँ से जाकर के जो है हम सबसे पहले क्या बना लेते हैं, मेन्यू बना लेते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन दिया गया ना क्रिएट मेन्यू, तो हम इस पर क्लिक करते हैं और मेन्यू बनाते हैं। मेन्यू का नाम दे देते हैं, मेन्यू का नाम दे देते हैं हेडर मेन्यू, और क्रिएट मेन्यू पर हम क्लिक कर देते हैं। ठीक है, और इस मेन्यू में हमको कौन कौन सी चीज़ें ऐड करना है, हमको ऐड करना है कोर्सेज को, ठीक है, हेल्प को, रिव्यूज़ को, अबाउट अस को, ऐड टू मेन्यू कर दिया हमने यहाँ पर। अब सबसे पहले हम दिखाना चाहते हैं कोर्सेस, फिर रिव्यूज़, फिर अबाउट अस, फिर हेल्प। तो इस तरीके से आप सिस्टमेटिक उसको जमा सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर मेन्यूज़ जो है वो ऐड कर दिए हैं। अब किस प्रकार की वेबसाइट दिखलाई दे रही है, आप इसके URL को अलग से जाकर के हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं और इसे देख लेते हैं कि क्या हमारे मेन्यू पर डिस्प्ले हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ये देखिए अभी हमारे मेन्यू यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं। तो मेन्यू डिस्प्ले हो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आप फिर से चले जाइए ठीक है, और मेन्यू सेटिंग, डिस्प्ले लोकेशन कहाँ पर डिस्प्ले करना है आपको, टॉप बार में कि फुटर में। तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया टॉप बार और सेव कर दिया, और इसको एक बार जा कर के और फिर से रिफ्रेश कर देते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर भी मेन्यू हमारा डिस्प्ले नहीं हो रहा है, और इसको डिस्प्ले करने के लिए अब हमको जो है मेन भी सेलेक्ट कर देते हैं हम, यहाँ पर सेव कर देते हैं उसको, और सेव करने के बाद एक बार और पेज को हम रीलोड कर देते हैं। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर ये जो मेन्यू है वो डिस्प्ले होने लगे। ठीक, अभी मेन्यू को कैसे हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इसके फॉन्ट वगैरह कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम आपको बतलाते हैं। उसके पहले देखो इसके जो फुटर एरिया वाला मेन्यू है इसको भी हम सुधार लेते हैं। तो ये जो फुटर वाले में लिखा हुआ है कॉपीराइट, ठीक, इसको कैसे आप ऐड करेंगे, तो हम एक मेन्यू और ऐड कर देते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर जाते हैं क्रिएट न्यू मेन्यू, और इस बार हम मेन्यू का नाम देते हैं फुटर मेन्यू, और इसको कर देते हैं क्रिएट मेन्यू। और मेन्यू क्रिएट होने के बाद इस मेन्यू को हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं फुटर में, और इसमें हम दिखाना चाहते हैं प्राइवेसी पॉलिसी को। इसको ऐड कर दिया फुटर मेन्यू में और इसको सेव कर दिया हमने। ठीक है, और इसको सेव कर दिया हमने, और एक बार जा कर के इसको पेज को हम रिफ़्रेश करते हैं और यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये देखो ये प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पर दिखने लगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप वेबसाइट को आप एडसेंस अप्रूवल कराओगे या कोई गूगल ऐड वगैरह चलाओगे तो इस प्रकार की वेबसाइट में आपको ये लिंक देना ज़रूरी है। अब ये जो यहाँ पर OCNWP थीम लिखा हुआ है इसको कैसे चेंज करेंगे, तो इसके लिए हमको अपनी वेबसाइट के कस्टमाइजेशन वाले ऑप्शन पर जाना होगा। ठीक है, तो आप अपने डैशबोर्ड में चले जाइए, डैशबोर्ड में जो है जो कस्टमाइजेशन वाला ऑप्शन है वहाँ पर चले जाइए, और वहाँ से आप अपनी जो कॉपीराइट का जो ऑप्शन दिखलाया गया है उसे चेंज कर सकते हैं। उसके लिए जाना होगा आपको फुटर बॉटम में। ठीक है, ये फुटर बॉटम में क्लिक कर दीजिए, और फुटर बॉटम में क्लिक करने के बाद ये देखो लिखा हुआ ना कॉपीराइट OCNWP डेट थीम बाय निक, तो हमने यहाँ पर लिख दिया तोमर इंस्टीट्यूट ऑफ
डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, पब्लिश। तो इस तरीके से देखो यहाँ पर दिखलाई भी ये देता है और ये हमने इसको पब्लिश कर दिया। इसके बाद जाकर के जो भी चेंजेस है आप इस पेज को रीलोड करके और फिर से देख सकते हो। ये कॉपीराइट आ गया तोमन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अब यदि इस पर कुछ और चेंजेस करना है, जैसे मेन्यू का फॉन्ट वगैरह बदलना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो भी फॉन्ट से रिलेटेड कस्टमाइजेशन है वो आप यहाँ से कर सकते हो। तो इसके लिए आपको जाना होगा टाइपोग्राफी ऑप्शन पर, क्योंकि इसके हमको फॉन्ट की साइज बड़ा करना है। उसके बाद जाना होगा हमको मेन मेन्यू पर। मेन मेन्यू में जाने के बाद देखो फॉन्ट की साइज़ लिखी हुई है ना, यहाँ से जा कर के कर देते हैं हम 18 और से पिक्सल, और ये देखो फॉन्ट की साइज़ बढ़ गई, ठीक है ना। थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं हम 19 पिक्सल, ठीक, और इसको कर देते हैं हम पब्लिश। मान लीजिए इस फॉन्ट के कलर को हमको चेंज करना है, ठीक है, तो वो भी किया जा सकता है। फॉन्ट का कलर कहाँ से चेंज होगा, फॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए ये तो फॉन्ट का वेट, फॉन्ट की फैमिली, यहाँ से आप फॉन्ट का जो फैमिली है वो भी चेंज कर सकते हो। मतलब कि आप चाहते हो कि कोई और डिज़ाइन में फॉन्ट आ जाए तो उसे भी आप सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से पब्लिश कर दोगे तो वो फॉन्ट यहाँ से बदल जाएगा। इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट में क्या बना सकते हो, बड़ी ही आसानी से मेन्यू क्रिएट कर सकते हो। अब मान लीजिए हमको इसका कलर चेंज करना है, तो टाइपोग्राफी में तो इसके फॉन्ट के बारे में चेंजेस हुए। उसके बाद हमको जाना होगा जनरल ऑप्शन में। जनरल ऑप्शन में जाने के बाद जनरल स्टाइलिंग में जाना होगा, ठीक है। जनरल स्टाइलिंग में जाने के बाद यहाँ से यदि हम चेंज करना चाहते हैं अपने मेन्यू का कलर, तो यहाँ से जा कर के देखो अभी इस तरीके से कलर आ रहा है और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं इसका कलर ब्लैक। चेंज हो रहा है कि नहीं देखिए, ठीक है, क्लिक करने में पता चलेगा। तो यहाँ से ये लिंक का कलर और होवर कलर दिया हुआ है। होवर कलर तो ये है, एक बार इस पेज को अगर आप रीलोड करके देखोगे तो भी पता चल जाएगा। और जो भी इसमें कलर से संबंधित सेटिंग दी गई है वो आप यहीं से चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने अभी इसको चेंज करके देखा हुआ है। ठीक, तो वर्डप्रेस थोड़ा सा स्लो काम करेगा आपके कंप्यूटर पे यदि इंटरनेट फास्ट नहीं है तो ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा जनरल ऑप्शन के अंतर्गत। जनरल ऑप्शन के बाद हो गया आपका जनरल सेटिंग के अंतर्गत गए हम। जनरल सेटिंग में तो पूरी पेज की सेटिंग जनरल सेटिंग दी गई है और यहाँ से हम चले जाते हैं जनरल स्टाइलिंग। स्टाइलिंग में ही इन चीज़ों को होना चाहिए। प्राइमरी कलर, ठीक है, प्राइमरी कलर चेंज करके देखते हैं। प्राइमरी कलर ये भी नहीं है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑप्शन है जिसके द्वारा कि हम अपने इस टेक्स्ट के इस फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। तो देखो कुछ चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पर, ये इस कलर में आने लगा है आपका ये देखो प्राइमरी कलर और ओवर कलर। तो प्राइमरी कलर ये आ गया आप, ठीक है। इसको अगर हम कर देते हैं येलो, मान लो देखो ये देखो इस कलर का हो गया। तो इस तरीके कलर है, आपको जो भी कलर चाहिए है आप उसे सेलेक्ट कर दो। ये देखो इस कलर में आने लगा आप, ठीक है ना। पब्लिश कर देते हैं इसको, हमको डार्क कलर ही इस प्रकार से देना है। और मेन बॉर्डर कलर दिया गया है, बैकग्राउंड कलर दिया गया है। मेन कलर चेंज करना है इसका प्राइमरी कलर, और ये होवर कलर दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर दिए गए बहुत सारे ऑप्शंस के द्वारा इनके कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम मेन्यू बना सकते हैं और कैसे फुटर मेन्यू बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अब हम और आगे जा कर के अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज़ करना सीखेंगे।